मेरा आह्वान होगा नागपुर पुलिस को, इनको मकोका के अंतर्गत इनकी चल अचल संपत्ति कर दें कुर्क, 5-5 लाख के इनाम की घोषणा कर दें जो टॉप 10 दंगाई हैं, और इनकी जब संपत्ति कुर्क हो जाएगी, इनका सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा खत्म। आप याद करें, मऊ, संभल, दिल्ली और ये जो 4 दंगे हुए हैं नागपुर के, इसमें आपको सिमिलरिटी दिखाई पड़ेगी। प्रेपरेशन, कॉन्स्पिरेसी, अटैक पुलिस के ऊपर और आगजनी, और पुलिस जहां क्रियाशील थी, पहले संभल और फिर दिल्ली, आपने देखा होगा सब निष्क्रिय होकर ठंडे पड़ गए। मऊ में बहुत देर में जागे, और नागपुर में तो शायद अभी समय लगेगा नियंत्रण करने में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, नागपुर और महाराष्ट्र कुर्बानी मांग रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रातों रात इनके घरों पे छापा मार करके एरिया डोमिनेशन करें, सुनिश्चित करें कोई भी दंगाई बचने न पाए। जो 2 जेसीबी जलाई, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की, और जिस तरीके से सामान्य जनता के घरों पर आक्रमण किया, पूजा की दुकानों पर आक्रमण करके आगजनी की, इसमें कोई माफी का खाना नहीं होना चाहिए। मैं तो फिर कहूंगा, जिस तरह पहले पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया था, जो सिमिलरिटी मैंने आपके सामने पेश की 4 दंगों की, दिल्ली, संभल, मऊ और नागपुर, इसमें देखें कि आखिर ये फंडिंग कहां से आई, तैयारी कहां से, आपने बहुत बड़ी बात कही है। दोनों तरीके देखें। डीजीपी सर जो बात कह रहे हैं अजय जी, वो कह रहे हैं फंडिंग कहां से आई, जरा इसे समझिए। ये एक जैसा पैटर्न है। वो कह रहे हैं संभल में जो हुआ, मऊ में जो हुआ, अब ये नागपुर में जो हुआ, ये एक पैटर्न है। देखिए सुचेरिता जी, डीजीपी साहब एक योग्य अफसर रहे और हमने इनका एसपी का, आईजी का, डीजीपी का कार्यकाल देखा है। दंगा होना किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में, भारत की 28 स्टेटें, हिंदुस्तान की कौमी एकजुटता पर सवाल उठता है। लेकिन डीजीपी साहब को भी जानकारी होनी चाहिए कि दंगा अगर कहीं होता है, जब डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में और देश में इनकी सरकार है, यह तय हुआ था कि अगर दंगा कहीं होगा, कहीं चिड़िया का बच्चा पर नहीं मारेगा, तो फिर डीएमआर एसएसपी को सस्पेंड किया जाएगा। क्या डीएमआर एसएसपी को सस्पेंड किया गया? दंगा हुआ तो आखिर कैसे हुआ? दंगाई घुस कैसे गए वहां? ये जिम्मेदारी तो देश की सरकार है। सुचेरिता जी, सरकार से आपने सवाल नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि औरंगजेब को, आपको शायद ये पता होनी चाहिए कि औरंगजेब 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में ही पैदा हुआ था। आखिर गुजरात से ही कनेक्शन, चाहे वो कोई भी रहा हो, क्यों आता, ये भी क्वेश्चन मार्क चीज है। अब ये कहां, सच में कहां से कहां चले गए अजय जी आप? अजय जी आप कहां से कहां चले गए? बताना चाहता हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए। नहीं, मैं जानती हूं कि आप आपने मुझे टाइम दिया तो मुझे सुन लीजिए। नहीं, अच्छा बोलिए। औरंगजेब को जब ये पोस्टर बॉय बना लाते हैं, जब ये औरंगजेब का गुणगान करते हैं, औरंगजेब को पॉलिटिकल विंडेटे में ले आते हैं, अपनी राजनीति के हर क्षेत्र में उतार लाते हैं, और भाजपा आईटी सेल के लोग औरंगजेब की कबर में पहुंच के इन्विटेशन लेके पहुंचे कि जिन्नात बाहर निकलिए, बीजेपी को आपकी जरूरत है। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि दंगे जैसी चीजें, मैं तो कह रहा हूं मकोका से भी सख्त कार्यवाही अगर इन दंगाइयों पे लगाई जाए, लेकिन सबके ऊपर लगाई जाए, जो भी उसमें चिन्हित, जो भी मिले उसके खिलाफ कार्यवाही। और तीसरी बात, नहीं सर, समस्या ये है, आप तो बोल रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी हिंसा देश में हो गई, आपके नेता नहीं बोल रहे हैं अजय जी। इतनी बड़ी हिंसा हो गई कि पूरे देश चर्चा कर रहा है नागपुर में क्या हो गया, आपके नेता मौन है, आपके नेता चुप है। इसे मैं रिवर्स कर देती हूँ, अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो तब देखिए बयान कैसे आएंगे फटाफट। औरंगजेब में 37.5% ब्लड जो राजपूती ब्लड था, ये इतिहासकार बताते हैं, और 62 पॉइंट मुगल का ब्लड था। तो जो छाबाजी के 2 साले थे, जिनकी वजह से औरंगजेब ने घुस के, अरे सर ये मुझे ये बताइए अजय जी, यहाँ पर औरंगजेब को डिफेंड करने के लिए आप बैठे हैं तो करिए, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है अजय जी। लेकिन मेरी समस्या इस बात में है फैज साहब, इस बात में है डीजीपी सर, कि औरंगजेब को डिफेंड तो करिए, लेकिन क्या अगर कोई औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए प्रदर्शन करेगा तो आप ऐसी हिंसा करेंगे? मुझे ये लिंक नहीं समझ आता अजय जी, मुझे ये लिंक नहीं समझ आता है। गृहमंत्री इस्तीफा दे, ठीक है, आप इस्तीफा मांग रहे हैं, एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ। देखिए आप इस्तीफा मांग रहे हैं ना, यही शायद लाइन है इस वक्त। सीएम बताएं इसके पीछे, इस हिंसा के पीछे कौन है? उद्धव ठाकरे का बयान आया, वो कह रहे हैं सीएम फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए। नागपुर में जो हुआ है, डबल इंजन सरकार विफल रही है, ये उद्धव ठाकरे का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे। नागपुर उनका गढ़ है, ये आरएसएस के मुख्यालय है, और यहां से अगर हिंसा हुई है तो देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बताती हूं। कांग्रेस का कहना है कि टी राजा सिंह को महाराष्ट्र में बैन किया जाए। मैं आ रही हूं के जी, मैं आ रही हूं। बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह पर कांग्रेस ने हमला किया, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में बैन हो टी राजा सिंह। टी राजा सिंह ने दंगा भड़काया है, ये वाली लाइन ली है कांग्रेस ने। मैं आपको बताऊं, जरा मेरे साथ
मैं आपको जो खबर बता रही हूं, टी राजा सिंह का बयान क्या था औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर। मैं एक बार, टी राजा सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। टी राजा सिंह जी, आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपने और आप जैसे नेताओं ने, कांग्रेस कह रही है कि औरंगजेब की कब्र हटाने की बात की, आपने नफरत फैलाई, उसी का नतीजा है नागपुर की हिंसा। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर क्यों? ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य का छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला नहीं, आज पूरे भारत देश के हिंदुओं की डिमांड है कि जो संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है वो हटाई जाए। जितने भी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हो या बजरंग दल के लोग हो या कोई भी हिंदुवादी संगठन के लोग हो, वहाँ प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक किया जा रहा है, उनकी मांग रख रहे हैं। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हाँ हम खबर को हटाएंगे, डिप्टी सीएम कहते हैं कि हाँ हम खबर को हटाएंगे, कईयों मंत्रीगण कह रहे हैं कि हाँ हम खबर को हटाएंगे, कईयों दूसरे पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि हाँ खबर हटनी चाहिए। हाँ। तो भाई शांतिपूर्वक से जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ। तो तुम ये कौन सा शांति का प्रोटेस्ट करो? तुम्हें भी करना चाहिए था शांति तौर पर प्रोटेस्ट, लेकिन तुम लोग क्या करते हो? नागपुर में नमाज पढ़ने, यानी तुम लोग तो कहते हो कि भाई रमजान का महीना हमारे लिए बहुत ही पवित्र महीना होता है और हम लोग बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन तुम्हारी सोच क्या है? पवित्र महीना मानने वाले लोग आम इंसान पर पत्थरबाजी करते हैं, जहां पर भगवा दिखता है उस भगवे घर पर, उस भगवे गाड़ी पर हमला करते हैं, आने जाने वाले निहत्थे हिंदुओं पर, आम जनता पर तुम लोग हमला करते हैं पत्थरों से, कईयों लोग घायल हुए हैं। हाँ। जो पुलिस तुम्हें रोकने के लिए आती है, लगभग 35 पुलिस के कांस्टेबल अधिकारीगण घायल हुए तुम्हारे हमले में। लगभग एक डीसीपी के बड़े लेवल के अधिकारी पर तुम लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला करने का प्रयत्न किया। 3 डीसीपी लेवल के बड़े अधिकारी उस हमले में घायल हुए हैं। तो ये सोच है क्या? देखिए, तुम्हारी सोच में हमारी सोच में बहुत अंतर है, और हम किसी भी हालत में, भले ही तुम लोग कितने भी दंगे फसाद कर माहौल बिगाड़ने की क्यों ना कोशिश कर लो, लेकिन औरंगजेब की खबर अब महाराष्ट्र की धरती से उखड़ की रहेगी। टी राजा सिंह जी, बहुत बड़ी गलती की। हाँ। टी राजा सिंह जी, आप जो ये कहते हैं ना, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, आप पर यही आरोप लग रहा है, आप नफरत फैलाते हैं, इसीलिए कांग्रेस कह रही है आपको बैन कर देना चाहिए महाराष्ट्र से। आप नफरत ही फैलाएंगे और दंगे करवाएंगे, ये कांग्रेस का आप पर आरोप है। अब आपको बैन करना चाहिए, महाराष्ट्र में आने नहीं देना चाहिए आपको। देखिए, जब हम नफरत फैलाने वाले आपको दिखते हैं, तो क्या ओवैसी क्या गुड़ खिलाकर जाता है इन कांग्रेसियों को? क्या अकबरुद्दीन आकर क्या इनको मीठी क्या रोटी खिलाकर जाता है लोगों को? जब अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी आकर भड़काऊ भाषण महाराष्ट्र में देते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं, तब ये कांग्रेसी अपना मुंह बंद करके क्यों बैठते हैं?